10 मई से चारधाम यात्रा की शुरुआत होने जा रही है। 22 लाख श्रद्धालुओं ने रजिस्ट्रेशन कराया है, पंजीयन कराया है और कल यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ के कपाट खोल दिए जाएंगे। कई क्विंटल फूलों से मंदिर को सजाया गया है। चारधाम यात्रा को लेकर जोरों पर तैयारियां देखने को मिल रही हैं। तो चारधाम यात्रा जिसका इंतजार सभी श्रद्धालुओं का था और वो इंतजार अब खत्म होते जा रहा है और 22 लाख श्रद्धालुओं ने अभी तक रजिस्ट्रेशन कराया है और लगातार इस संख्या में और भी इजाफा होता जा रहा है और कयास लगाए जा रहे हैं कि ये पूरा आंकड़ा 1 करोड़ तक पहुंच सकता है, क्योंकि पिछले साल चारधाम यात्रा में 50 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने रजिस्ट्रेशन कराया था और इस बार दावा है कि इससे डबल आंकड़ा देखने को मिलेगा और अभी तक 22 लाख से ज्यादा पंजीयन हो चुके हैं। और इसी खबर से और भी जानकारी लेंगे। रुद्रप्रयाग से हमारे सहयोगी सत्यपाल नेगी हमारे साथ फोनलाइन पर जुड़ गए हैं। सत्यपाल, 10 मई से यानी कल से चारधाम यात्रा की शुरुआत होने जा रही है। तमाम तैयारियां कर ली गई है। 22 लाख श्रद्धालु अब तक रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं। फिलहाल क्या कुछ तैयारियां देखने को जमीन पर मिल रही हैं और क्या कुछ अपडेट है, क्योंकि मुख्यमंत्री भी लगातार नजर बनाए हुए हैं? जी, मैं आपको बता दूं कि उत्तराखंड में चारधाम यात्रा यहाँ की धार्मिक और आस्था का केंद्र है और यहाँ पे लगातार देश विदेश से तीर्थ यात्रियों का जो आना है वो शुरू हो चुका है। लगातार लोग धामों की तरफ प्रस्थान कर रहे हैं और हुजूम लोगों का भक्ति के प्रति उमड़ रहा है। वहीं केदारनाथ की बात करें, हम सबसे चार धामों में सबसे पैदल और दूर सफर करना होता है 16 किलोमीटर लोगों को। यहाँ लोगों की जो भीड़ है वो अभी से जुटने लग गई है और लगभग अभी आंकड़ों के हिसाब का आकलन तो नहीं किया जा सकता, लेकिन 10 से 15 हजार लोग अभी से केदारनाथ के रूट पे चल चुके हैं। तमाम व्यवस्थाओं के लिए व्यवस्थाएं पे सरकार की भी नजर है और प्रशासन भी लगातार कोशिश कर रहा है कि व्यवस्थाओं को चाक चौबंद किया जाए। हालांकि पहाड़ी क्षेत्र है, यहाँ पे अभी कई जगहों पे ऐसे स्पॉट है, ऐसे स्लाइडिंग जोन है, सड़कों के धसाव की जमीनें हैं जहाँ पे काम चल रहा है, लेकिन उसके कारण भी कहीं पे लोगों को यातायात की थोड़ा दिक्कतें और परेशानी उठानी पड़ेंगी। निश्चित तौर पर देखिए, जो श्रद्धालु और दर्शक इस पूरी खबर को देख रहे हैं, क्योंकि कल से ही जो है पूरी यात्रा की शुरुआत हो रही है, तो मौसम किस तरह का सत्यपाल वहां देखा जा रहा है? कोई मौसम को लेकर कोई इस तरह की अपडेट तो नहीं जिससे बाधा या परेशानी का सामना करना पड़े? जी, जैसे कि मौसम विभाग का जो अपडेट है वो 11 तारीख से बारिश और पहाड़ों में ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हिमपात की भी जो बात कही गई है मौसम विभाग के द्वारा। लेकिन जैसे जिस प्रकार से कल भी रात को यहाँ पे हल्की फुल्की बारिश हुई, कुछ क्षेत्रों में काफी तेज बारिश हुई, जिससे मौसम में थोड़ा जो गर्मी और जो यहाँ आग के कारण धुंध बनी हुई थी उसमें थोड़ा कमी तो आई है। लेकिन अभी इस केदार घाटी की अगर मैं बात करूं तो यहाँ मौसम लगभग ठीक है इस दौरान और शाम तक इसकी कुछ उम्मीद है, क्योंकि यहाँ का मौसम पल पल में बदलता रहता है। और बेशक जो जितने भी लोग श्रद्धालु यहाँ आते हैं उनसे यही निवेदन रहेगा कि अपने साथ अपने गर्म कपड़े, रेन कोट वगैरह लेके चले, क्योंकि यहाँ मौसम कभी भी करवट बदल सकता है और ठंड यहाँ पे काफी ज्यादा होती है। निश्चित तौर पर सभी जो दर्शक हैं वो निश्चित तौर पर तैयारी से रहे, वो एक बेहतर विकल्प है। साथ ही जिस तरीके से मुख्यमंत्री भी लगातार इस पूरे मामले पर निगरानी बनाए हुए हैं, क्योंकि विशेष इंतजाम किए गए हैं, क्या कुछ आगे समीक्षा बैठक सीएम कर सकते हैं या फिर लगातार बैठकें चल रही है, इसे लेकर कोई आपको अपडेट है सत्यपाल? जी, मुख्यमंत्री ने लगातार चारधाम की यात्रा को लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं और कल जिस प्रकार से रुद्रप्रयाग जनपद का भी उन्होंने दौरा किया था और यहाँ रूटों का भी जायजा लिया था और अधिकारियों को भी उन्होंने निर्देश दिए हैं कि किसी भी प्रकार से देश विदेश से आने वाले लाखों श्रद्धालुओं को कोई दिक्कतें नहीं होनी चाहिए। हालांकि ये पहाड़ी क्षेत्र है, मैं पहले भी कहा है कि पहाड़ी क्षेत्र है, यहाँ पे कभी भी कुछ भी घटनाएं हो सकती है, उसको रोकना असंभव हो जाता है। लेकिन प्रशासन की पूरी जगह निगरानी है, जहाँ जहाँ स्लाइडिंग जोन है, जहाँ जहाँ डेंजर स्पॉट है, वहाँ पे पुलिस प्रशासन, एनडीआरएफ, बीडीआरएफ और तमाम व्यवस्थाओं को तैनात कर दिया गया है। लेकिन कोशिश रहेगी कि यात्रा सुगम और सुरक्षित तरीके से, और यहाँ के लोगों का जो रोजगार का भी एक साधन है, इस यात्रा के
श्रद्धालुओं के पीछे यहाँ के लोग भी रोजी रोटी कमाते हैं, तो वो निश्चित तौर से केदार बाबा से उन सबकी उम्मीद है कि ये सुगम और सुरक्षित चलती रहे। निश्चित तौर पर तैयारियां यहाँ पर पूरी है और श्रद्धालुओं में उत्साह भी दिखाई दे रहा है और साथ ही तमाम तैयारियों के साथ ही व्यवस्थाएं भी की जा रही हैं। देखना महत्वपूर्ण होगा कि वो सुखद तस्वीर जब कल नजर आएगी और क्या कुछ आगे की तस्वीर श्रद्धालुओं की ओर से नजर आती व्यवस्थाएं क्या कुछ दिखाई देती है। सत्यपाल, आप बने रहिए हमारे साथ, आगे भी आपसे हम जानकारी लेंगे। तो ये अपडेट हम आपको दे रहे थे, जहां चारधाम यात्रा को लेकर तमाम तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई हैं और लगातार मुख्यमंत्री इस पूरे मामले पर निगरानी बनाए हुए हैं।